बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बिहार के बाहर के राज्य के खिलाड़ियों को खिलाने का जो कुचक्र चल रहा है उसका पर्दाफाश आज हम लोगों ने किया है। प्लेयर्स की सूची है जिन प्लेयर्स को बीसीसीआई के मैचेस में खिलाए गए हैं, उसमें पहला नाम आता है यशपाल यादव का। 5/9/2023 को इनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ गया से। इनका जो रेजिडेंस है वो रेजिडेंस है जमुई में और इनका जो बैंक का खाता है वो खाता खुला है पटना में। और ये जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एडवोकेट राजू गिरी के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया है हाई कोर्ट में उसके आधार पे बता रहे हैं। दूसरा प्लेयर है सौरभ सोनी, इसका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है 14/10/2023 में और इनका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो जगह है वो गया है गौरा ग्रामीण गया और इनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ये भी गया का है। इनका भी खाता पीएनबी पटना में है, पीएनबी बेली रोड पटना में इनका खाता खोला गया है। दूसरा इनके साथ एक चीज़ और भी है कि विद्यालय का जो 3 सत्र है जिसमें सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है कि 3 साल का आप क्रमशः सर्टिफिकेट दें, वो सर्टिफिकेट 2019-20, 18-19 और 17-18 का प्रगति पत्र लगाया गया है, जिसको देखने से ये प्रतीत होता है कि तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में भरा गया है और तीनों सत्र में रोल नंबर उनका 31 है। मतलब जो फर्जीवाड़ा करते हैं, गलत करते हैं, वो गलत करने भी कायदे से नहीं आता है। तीसरा नाम है आदर्श पांडे। आदर्श पांडे का भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है 20/8/2023 को। ये भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है गया से और इनका एड्रेस दिया गया है हवेली खड़गपुर गया का। इनका खाता इंडसलैंड बैंक में पाटलिपुत्रा में नया खोला गया है। इसके बाद आता है समस्त मिश्रा शास्त्री। ये हैं 8/2/2023 को इनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू है और इनका भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो भी गया से बना है। इनका भी खाता जो है वो इंडसलैंड बैंक में खोला गया है। उसके बाद प्लेयर हैं कृष्ण कुमार यादव और इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 29/11/2022 को बनाया गया है। तारीख की बात यह है कि 15/2/2023 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जीएम ऑपरेशन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी में बताया गया कि यहाँ 66 खिलाड़ियों का चयन हम लोग करेंगे और ये जिन प्लेयर्स का नाम हमने आपको बताया है इसमें से कोई भी प्लेयर बीसीए का जो डोमेस्टिक मैच है उन मैचेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मतलब सीधे इनकी डायरेक्ट एंट्री हुई है टीम में। तो इनकी जो डायरेक्ट एंट्री टीम में हुई और ये तो इन खिलाड़ियों का तो रिकॉर्ड चूँकि हमको मिल गया। बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका रिकॉर्ड अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो जिस दिन हमारे पास मिल जाएगा उसको भी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं जिन 6-7 प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया, ये सारे 6-7 प्लेयर्स जो हैं ये सारे बिहार के बाहर के राज्यों के हैं, जिनको पैसे के बूते पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बीसीसीआई के मैचेस में शामिल किया गया। तो आज जो खुलासा था वो खुलासा इसी चीज़ को लेके था। दूसरा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो अनियमितताएं हैं वो अनियमितताएं अपने पराकाष्ठा पे हैं। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जिस एसोसिएशन में पीएस रखने का प्रावधान है ऑनरेरी मेंबर्स के लिए, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में पीएस दिया गया है। 2 लोगों ने पीएस अपना नहीं लिया, 3 लोग अपना पीएस रखे हुए हैं और 25 लाख से ज़्यादा रुपए हर महीने सैलरी एक्सपेंसेस में बांटे जाते हैं। अभी आपको बता दें कि अभी 2 महीना पहले बिना कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के अप्रूवल के भावना नाम की एक महिला का चयन किया गया पीआर एजेंसी के तौर पे और उनके द्वारा क्या काम होता है ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी नहीं जानता है। उनका अभी तक उनका जो चयन हुआ वो चयन की प्रक्रिया का कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ है। चयन की प्रक्रिया कैसे हुई इससे भी कौम का कोई व्यक्ति अवगत नहीं है और उनकी सैलरी तय की गई 1 लाख रुपया। जिस बिहार स्टेट में
को आज के तारीख में अनुदान का पूरा पैसा भी इसलिए नहीं मिल पाता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को हम तैयार करेंगे तो प्लेयर्स हमारे कहाँ खेलेंगे, उसके लिए मैदान चाहिए और मैदान हमारे पास है नहीं, मैदान है भी नहीं और मैदान बनाने की दिशा में हम कोई प्रयास करते भी नहीं हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तुलना करते हैं इन चीज़ों से कि जब बिहार के बच्चों ने ठान लिया कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है तो 10 में से 7 लड़का बिहारी होता है। ये सभी अवगत हैं और मैं आपको बताऊं कि बिहार के खिलाड़ियों में इतनी प्रतिभा है कि उन प्रतिभाओं को अगर ढंग से निखारा जाए तो वो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाज़ा भी नॉक कर सकते हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है कि आईपीएल जैसे मैच में नेट बॉलर बनने के लिए हमारे यहाँ के प्लेयर्स को मशक्क़त करना पड़ता है, जबकि उनमें टैलेंट इस कदर है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों ने बिहार का दामन छोड़ दिया, बाहर के राज्यों में चले गए और वो लोग आज की तारीख में अपनी प्रतिभा का निखार रहे हैं और दिखा रहे हैं। मुकेश कुमार हैं, मयंक यादव हैं और भी तमाम, ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं और ऐसे कई लड़के हैं जो लड़के बाहर बिहार के हैं लेकिन बिहार के बाहर के स्टेट से खेलते हैं और खेल के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो हम लोग ये कहने के पीछे आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे हम लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि चीज़ों से लोगों को अवगत कराएं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो ये गलत काम कर रहा है, इस गलत काम को करने से उसको रोका जाए। बिहार के खिलाड़ियों में भी बहुत प्रतिभा है, बिहार के खिलाड़ियों को तैयार किया जाए और तैयार करके उनको, देखिए जब बिहार की टीम खेलती है तो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करती है, बिहार की 13 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है। आज अगर बिहार और मुंबई का मैच मोइनुल हक स्टेडियम में हो रहा था, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बिहार के बाहर के राज्य के खिलाड़ियों को खिलाने का जो कुचक्र चल रहा है उसका पर्दाफाश आज हम लोगों ने किया है। प्लेयर्स की सूची है जिन प्लेयर्स को बीसीसीआई के मैचेस में खिलाए गए हैं, उसमें पहला नाम आता है यशपाल यादव का। 5/9/2023 को इनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ गया से। इनका जो रेजिडेंस है वो रेजिडेंस है जमुई में और इनका जो बैंक का खाता है वो खाता खुला है पटना में। और ये जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एडवोकेट राजू गिरी के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया है हाई कोर्ट में, उसके आधार पे बता रहे हैं। दूसरा प्लेयर है सौरभ सोनी, इसका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है 14/10/2023 में और इनका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो जगह है वो गया है, गौरा ग्रामीण गया। और इनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ये भी गया का है। इनका भी खाता पीएनबी पटना में है, पीएनबी बेली रोड पटना में इनका खाता खोला गया है। दूसरा, इनके साथ एक चीज़ और भी है कि विद्यालय का जो 3 सत्र है जिसमें सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है कि 3 साल का आप क्रमशः सर्टिफिकेट दें, वो सर्टिफिकेट 2019-20, 18-19 और 17-18 का प्रगति पत्र लगाया गया है, जिसको देखने से ये प्रतीत होता है कि तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में भरा गया है और तीनों सत्र में रोल नंबर उनका 31 है। मतलब जो फर्जीवाड़ा करते हैं, गलत करते हैं, वो गलत करने भी कायदे से नहीं आता है। तीसरा नाम है आदर्श पांडे। आदर्श पांडे का भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है 20/8/2023 को। ये भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है गया से और इनका एड्रेस दिया गया है हवेली खड़गपुर गया का। इनका खाता इंडसलैंड बैंक में पाटलिपुत्रा में नया खोला गया है। इसके बाद आता है समस्त मिश्रा शास्त्री, ये हैं 8/2/2023 को इनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू है और इनका भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो भी गया से बना है। इनका भी खाता जो है वो इंडसलैंड बैंक में खोला गया है। उसके बाद प्लेयर हैं कृष्ण कुमार यादव और इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 29/11/2022 को बनाया गया है। तारीख की बात यह है कि 15/2/2023 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जीएम ऑपरेशन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई,
जिस एडवाइजरी में बताया गया कि यहाँ 66 खिलाड़ियों का चयन हम लोग करेंगे और ये जिन प्लेयर्स का नाम हमने आपको बताया है इसमें से कोई भी प्लेयर BCA का जो डोमेस्टिक मैच है उन मैचेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब सीधे इनकी डायरेक्ट एंट्री हुई है टीम में। तो इनकी जो डायरेक्ट एंट्री टीम में हुई, और ये तो इन खिलाड़ियों का तो रिकॉर्ड चूँकि हमको मिल गया, बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका रिकॉर्ड अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो जिस दिन हमारे पास मिल जाएगा उसको भी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं जिन 6-7 प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया, ये सारे 6-7 प्लेयर्स जो हैं ये सारे बिहार के बाहर के राज्यों के हैं, जिनको पैसे के बूते पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा BCCI के मैचेज में शामिल किया गया। तो आज जो खुलासा था वो खुलासा इसी चीज़ को लेके था। दूसरा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो अनियमितताएं हैं वो अनियमितताएं अपने पराकाष्ठा पे हैं। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जिस एसोसिएशन में PS रखने का प्रावधान है ऑनरेरी मेंबर्स के लिए, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में PS दिया गया है। 2 लोगों ने PS अपना नहीं लिया, 3 लोग अपना PS रखे हुए हैं और 25 लाख से ज़्यादा रुपए हर महीने सैलरी एक्सपेंसेस में बांटे जाते हैं। अभी आपको बता दें कि अभी 2 महीना पहले बिना कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के अप्रूवल के भावना नाम की एक महिला का चयन किया गया PR एजेंसी के तौर पे, और उनके द्वारा क्या काम होता है ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी नहीं जानता है। उनका अभी तक उनका जो चयन हुआ वो चयन की प्रक्रिया का कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ है। चयन की प्रक्रिया कैसे हुई इससे भी कौम का कोई व्यक्ति अवगत नहीं है, और उनकी सैलरी तय की गई 1 लाख रुपया। जिस बिहार स्टेट में को आज के तारीख में अनुदान का पूरा पैसा भी इसलिए नहीं मिल पाता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को हम तैयार करेंगे तो प्लेयर्स हमारे कहाँ खेलेंगे, उसके लिए मैदान चाहिए, और मैदान हमारे पास है नहीं, मैदान है भी नहीं, और मैदान बनाने की दिशा में हम कोई प्रयास करते भी नहीं हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तुलना करते हैं इन चीज़ों से कि जब बिहार के बच्चों ने ठान लिया कि उनको UPSC क्रैक करना है तो 10 में से 7 लड़का बिहारी होता है। ये सभी अवगत हैं, और मैं आपको बताऊं कि बिहार के खिलाड़ियों में इतनी प्रतिभा है कि उन प्रतिभाओं को अगर ढंग से निखारा जाए तो वो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाज़ा भी नॉक कर सकते हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है कि IPL जैसे मैच में नेट बॉलर बनने के लिए हमारे यहाँ के प्लेयर्स को मशक्क़त करना पड़ता है, जबकि उनमें टैलेंट इस कदर है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों ने बिहार का दामन छोड़ दिया, बाहर के राज्यों में चले गए, और वो लोग आज की तारीख में अपनी प्रतिभा का निखार रहे हैं और दिखा रहे हैं। मुकेश कुमार हैं, मयंक यादव हैं, और भी तमाम, ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, और ऐसे कई लड़के हैं जो लड़के बिहार के हैं लेकिन बिहार के बाहर के स्टेट से खेलते हैं और खेल के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो हम लोग ये कहने के पीछे आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे हम लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि चीज़ों से लोगों को अवगत कराएं, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो ये गलत काम कर रहा है, इस गलत काम को करने से उसको रोका जाए। बिहार के खिलाड़ियों में भी बहुत प्रतिभा है, बिहार के खिलाड़ियों को तैयार किया जाए, और तैयार करके उनको, देखिए जब बिहार की टीम खेलती है तो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करती है, बिहार की 13 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है। आज अगर बिहार और मुंबई का मैच मोइनुल हक स्टेडियम में हो रहा था, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा